नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मंगलवार की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज आप उन पलों की धड़कन महसूस करेंगे जब संकट में आस्था सहारा बनी थी। आज आप जानेंगे कैसे हनुमान जी इंसान के भेष में प्रकट होकर रक्षा करते हैं। आज की हर कथा प्राचीन काल की है और हृदय में विश्वास जगाती है। इन कथाओं में मंगलवार के व्रत का फल और शक्ति वर्णित है। आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हर मोड़ पर चमत्कार प्रतीक्षा करता है। हर कथा में करुणा और साहस की ज्योति मार्ग दिखाती है। भक्त और भगवान के बीच विश्वास का धागा अटूट होकर दमकता है। अब पहली कथा आरंभ होती है और मन श्रद्धा से भरता है। यह कथा धरतीपुर गांव की है, जहां संकट ने डेरा डाला था। धरतीपुर में गोपाल नाम का युवक अपनी वृद्ध मां संग रहता था। उस वर्ष आकाश ने बरसात रोक दी और खेत सूख गए थे। महाजन भोलाराम का कर्ज बढ़ता गया और घर में चिंता थी। गोपाल दिन भर खेत सींचता और रात में मां को ढांढस देता था। मां सीता देवी मंगलवार के दिन व्रत रखकर दीप जलाती थी। वह आंगन में तुलसी के पास बैठकर प्रार्थना करती रहती थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक कोमल ज्योति जली रहती थी। एक मंगलवार भोर में गांव में एक अजनबी किसान आया था। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर तेज झलकता था। उसने गोपाल से पानी मांगा और दरवाजे पर बैठ गया था। मां ने सादे चावल दिए और प्रेम से खाते देखा था। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, सेवा में ही समाधान छिपा है। उसने कहा, मंगलवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। उसने कहा, मंदिर की टूटी चौकी अपने हाथों से सुधारना चाहिए। उसने कहा, मन में भय नहीं और विश्वास रखना चाहिए। गोपाल ने उसी दिन मंदिर की चौकी ठीक की थी। उसने 2 मजदूरों को रोटियां खिलाईं और पानी पिलाया था। रात को हवा बदली और दूर आसमान पर बादल जमा हुए। गांव वालों ने बिजली चमकते देखी और दुआएं मांगी थीं। सुबह खेत में नमी और मेरों के बीच हरियाली उग आई थी। अजनबी किसान फिर आया और गोपाल से हल मांगा था। गोपाल ने हल कंधे पर रखा और उसके संग चल पड़ा। वे दोनों सूखी पथरीली क्यारी में जुताई करने लगे थे। अजनबी ने कहा, धरती की नींद को प्यार से जगाना चाहिए। जैसे ही हल चला, मिट्टी के भीतर घड़ा टनका सुनाई दिया। गोपाल ने घड़ा निकाला और डरते डरते खोला था। घड़े में पुराने सिक्के और एक तांबे की पत्ती रखी थी। तांबे की पत्ती पर विश्वास रखो और परिश्रम करो लिखा था। मां ने घड़ा देख रो पड़ी और आकाश को हाथ जोड़ दिए। अजनबी किसान शांत खड़ा रहा और धीमे से मुस्कुराया था। भोलाराम महाजन कर्ज लेने आया और गोपाल पर गरजा था। अजनबी ने कहा, करुणा से बोलो अन्यथा अंत बुरा होगा। महाजन ने हंसकर कहा, गरीब के लिए करुणा अर्थहीन थी। तभी चौपाल पर ग्राम देव की घंटी अपने आप बज उठी थी। महाजन घबरा गया और कदम पीछे खींचने लगा था। अजनबी ने गोपाल को साहस दिया और बोला, सत्य का साथ है। घड़े के सिक्कों से उसने कर्ज का पहला भाग चुका दिया। महाजन ने रसीद दी और कठोर स्वर थोड़ा नरम पड़ा था। अजनबी ने गोपाल से कहा, श्रम और सेवा साथ साथ चले। उसने एक पवनी मिट्टी दी और दरवाजे पर रखने कहा, हर मंगलवार इसे दीपक के पास रख देना चाहिए। उस रात गोपाल ने दीप जलाया और मिट्टी पास रखी थी। सपने में वानर रूप तेजस्वी देवता दर्शन देकर आशीष दे रहे थे। सुबह अजनबी लौटा नहीं और गांव के लोग ढूंढते रहे थे। मंदिर के कोने में बस गदा के 3 निशान चमक रहे थे। मां समझ गई कि अंजनी सुत ने इंसान का भेष धारण किया था। उसने सिर झुकाया और मंगलवार व्रत को और दृढ़ किया था। कुछ महीनों में खेत लहलहाए और गोपाल ने कर्ज चुका दिया। भोलाराम ने माफी मांगी और गांव में दान करना शुरू किया। धरतीपुर में मंगलवार को मंदिर में प्रसाद और भजन होने लगे थे। हर घर में दीपक जलते और विश्वास की खुशबू फैलती थी। पहली कथा यहीं समाप्त होती है और मन कृतज्ञता से भीगता है। अब दूसरी कथा आरंभ होती है और विंध्याचल की पहाड़ियों चलती है। विंध्याचल में रामदास नाम का लोहार अपनी छोटी दुकान चलाता था। उसकी पत्नी लता दयालु थी और मंगलवार को व्रत रखती थी। उनका बेटा माधव बीमार पड़ा और सांसें तेज हो रही थीं। राजा के सिपाही हथियार बनवाने रोज आते और दबाव बढ़ाते थे। रामदास चिंता में डूबा और रातों को जागता रहता था। एक सांझ को गांव में एक युवा वैद्य आया था।
उसकी बिंदीत ललाट और विनम्र वाणी में आश्वासन था। उसने कहा, बच्चे को धैर्य और विश्वास की जड़ी चाहिए। उसने खिचड़ी मांगी और मिट्टी के दीप की लौ देखी थी। लता ने श्रद्धा से भोजन दिया और वैद्य को आसन दिया। वैद्य ने माधव की नाड़ी छुई और आंखें मूंद ली थीं। उसने कहा, मंगलवार तक नम्रता और सेवा बनाए रखनी चाहिए। उसने कहा, भूखों को खिलाओ और किसी पशु को पानी पिलाओ। उसने छोटे पत्ते को दूध में भिगोकर भस्म बनाया था। उसने भस्म माथे पर लगाई और बच्चा शांति से सो गया। अगली सुबह माधव ने मुस्कुराकर पानी मांगा और उठ बैठा। रामदास की आंखें नम हुईं और वह चरणों में गिर पड़ा। वैद्य ने उठाकर कहा, विनय रखो और कर्म करते रहो। तभी महल से संदेश आया कि नई तलवारें तुरंत चाहिए थीं। रामदास घबराया और वैद्य की तरफ देखने लगा था। वैद्य ने हंसकर कहा, लोहे में प्राण जागोगे आज। उसने धौंकनी पकड़ी और आग में समीर जैसा वेग दिया। धौंकनी की ताल और हथौड़े की लय से लोहे में चमक आई। कुछ ही घंटों में तलवारें बनकर कतार में खड़ी हो गई थीं। सिपाही आए तो वैद्य ने गुर्राहट में बोलने से मना किया। उसने कहा, लोहार का श्रम सम्मान पाता तो न्याय बनता है। सिपाही झेंप गए और शांति से मूल्य चुकाकर चल दिए। रामदास ने मन ही मन धन्यवाद कहा और वैद्य को देखा। वैद्य ने कहा, मंगलवार के दिन कारीगरों को जल देना चाहिए। उसने कहा, हथौड़े पर रोली चढ़ाकर काम शुरू करना चाहिए। उसने छोटा सा लोहा दिया और ताबीज की तरह बांधने कहा। रात को आकाश बादलों से घिरा और बूंदें पड़ने लगी थीं। माधव आंगन में खेला और लता ने दीप बढ़ाया था। सुबह तक वैद्य कहीं दिखाई नहीं दिया और लोग पूछते रहे। दुकान पर धौंकनी के पास बस गदा के चिन्ह उकेरे दिखे। लता समझ गई कि हनुमान जी इंसान के रूप में आए थे। उन्होंने मंगलवार को कारीगरों के लिए भोग लगाने का संकल्प लिया। महल से दूत आया और राजा ने दावत के लिए बुलाया था। राजा ने लोहार की प्रशंसा की और कर आधा कर दिया। गांव में कारीगरों की हालत सुधरी और आय बढ़ने लगी। माधव बड़ा होकर दयालु लोहार बना और अनेक की सहायता करता था। दूसरी कथा यहीं पूर्ण होती है और मन में साहस जगता है। अब तीसरी कथा आरंभ होती है और सोमंदी के घाट पहुंचती है। सोमंदी के किनारे माखन नाविक अपनी छोटी नाव चलाता था। उसकी बहन मीरा मंगलवार को व्रत रखकर नदी को नमन करती थी। एक बरसात में नदी उफनी और घाट टूटने लगे थे। गांव वाले घबराए और नावें किनारों पर बांध दी गई थीं। रात के तीसरे प्रहर में एक अजनबी नाविक आया था। उसके कंधे पर गट्ठर और चेहरे पर विश्वास की आभा थी। उसने कहा, नदी क्रोधित नहीं और थकी हुई है आज। उसने माखन से रस्सियां ढीली कर नई गांठें बांधने कहा। उसने कहा, नाव की कड़ियां मन की तरह मजबूत करनी चाहिए। उसने खंभे खड़े किए और जाल में पत्थर बांधकर रोके थे। उस रात एक बड़ा पेड़ बहकर आया और घाट से टकराया था। अजनबी ने रस्सी फेंकी और पेड़ को मोड़ दिया था। गांव वाले जयकार करने लगे और साहस लौट आया था। सुबह एक व्यापार दल आया और नदी पार करना जरूरी था। लोग डर रहे थे और नाविक हाथ खड़े कर चुके थे। अजनबी ने कहा, हम साथ चलेंगे और नदी शांत है। उसने नाव में संतुलन बांधा और बैठने की दिशा समझाई थी। उसने मीरा से कहा, भजन मन में गाओ और भय छोड़। नाव चली और धार ने किनारा करने दिया था। बीच धारा में जाल फंस गया और तख्ता चरमराया था। अजनबी आगे बढ़ा और पांव से जाल सुलझा दिया था। उसने चप्पू उठाया और लय में नदी को पुचकारा था। कुछ ही देर में दूसरा किनारा दिखाई देने लगा था। व्यापारियों ने धन देकर धन्यवाद कहा और सिर झुका लिया। अजनबी ने धन लौटा दिया और भंडारे की बात कह दी। उसने कहा, मंगलवार को नदी किनारे अन्न दान करो। वापसी में आकाश में इंद्रधनुष खिला और पक्षी लौटे थे। घाट की सीढ़ियों पर गीली मिट्टी में गदा का चिन्ह उभरा। माखन ने सिर नवाया और मीरा की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आया कि पवनपुत्र इंसान बनकर रक्षा करने आए थे। उस दिन से मंगलवार को घाट पर खिचड़ी बांटी जाती है। सोमंदी ने वर्षों तक शांति से बहकर गांव को जीवन दिया। तीसरी कथा यहीं पूर्ण होती है और मन में कृतार्थता है। अब चौथी कथा आरंभ होती है और पुष्पनगरी की ओर चलती है। पुष्पनगरी में एक चतुर मंत्री दुर्वासन लोगों को सताता था। राजा अस्वस्थ था
और राजकुमार सीमाओं पर युद्ध में थे। राजकन्या कुमुद सरल हृदय थी और जनता से प्रेम करती थी। महल के पास एक वृद्ध धोबिन सावित्री मंगलवार को व्रत रखती थी। दुर्वासन ने कर बढ़ाया और गरीबों से वस्त्र छीनने लगे थे। शहर में भय का साया था और बाजार सूने पड़ गए थे। एक रात पहरे में नया सिपाही आया और ड्यूटी संभाली थी। उसकी चाल में सादगी और आंखों में निर्भीकता चमकती थी। उसने बाजार घूमकर अलाव के पास भिखारियों को बैठाया था। उसने कहा, पहरे का काम जनता का भरोसा जगाना है। उसने दरबार में जाकर करुणा का आदेश पढ़ने का साहस किया। दुर्वासन तिल मिलाया और सिपाही को बंदीगृह भेज दिया था। रात में सावित्री ने दरवाजे पर दीप जलाया और रो पड़ी। अचानक वही सिपाही उसके सामने खड़ा और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, भय मत रखो और सत्य के साथ रहो। उसने कहा, कल भोर में दरबार का चेहरा बदल जाएगा। भोर में महल के सामने जनता जुटी और न्याय मांगने लगी। सिपाही ने घोष किया कि राजाज्ञा कर में छूट देती है। दुर्वासन ने प्रतिवाद किया और नकली मुहर दिखाने लगा था। सिपाही ने पर्चा खोला और असली राजमुद्रा चमक उठी थी। कुमुद ने आगे बढ़कर जनता की अर्जी पढ़नी शुरू की थी। सिपाही ने गुप्त कक्ष से दुर्वासन की साजिश के लेख निकाले। दरबार में हड़कंप मचा और गद्दार को पकड़ा गया था। कुमुद ने सिपाही को धन्यवाद दिया और नाम पूछा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सेवक हूँ और प्रजा का मित्र हूँ। सावित्री ने सिपाही के पांव छुए और अश्रु ढलके थे। महल की दीवार पर अचानक वानर के पगचिन्ह उभर आए थे। सिपाही ओझल हुआ और प्रांगण में दिव्य सुगंध फैल गई थी। कुमुद ने मंगलवार को नगर में अन्न क्षेत्र खोलने का आदेश दिया। सावित्री ने नदी किनारे हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। नगर में अनुशासन लौटा और बाजार में रौनक छा गई थी। प्रजा खुश थी और राजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था। चौथी कथा यहीं पूर्ण होती है और मन में प्रकाश जगता है। अब पांचवी कथा आरंभ होती है और मरु प्रदेश की ओर चलती है। मरु मार्ग पर व्यापारी जयसिंह ऊंटों के काफिले संग चलता था। उसके कारवां पर डाकुओं की नजर और रास्ते में संकट था। कुएं सूख गए थे और रेत का तूफान रोज आता था। जयसिंह की पत्नी गौरी मंगलवार को व्रत रखकर दीप जलाती थी। एक संध्या काफिला भटक गया और दिशाएं बदल गई थीं। रात को दूर एक पथिक ऊंट लेकर सामने आ गया था। उसकी पगड़ी सादी और मुस्कान विश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, चलना सितारों की राह देखकर आसान होता है। उसने ऊंटों को गोल घेरा बनाकर बैठाने की सलाह दी। उसने पीने के लिए खजूर की देगची में जल उबाला था। रात शांत हुई और थके हुए जन सो गए थे। सुबह रेत के नीचे से पुराने पत्थर के खंभे दिखे थे। पथिक ने कहा, यह सूक्ष्म मार्ग है और इसे पढ़ना चाहिए। उसने रेत का नक्शा बनाया और चलने की दिशा समझाई थी। दोपहर तक वे एक सूखी बावड़ी के पास पहुंचे थे। पथिक ने ईंट हटाई और भीतर मीठा पानी छलक उठा। सबने जल पिया और ऊंटों को भी पानी पिलाया था। तभी डाकुओं का दल आया और शोर मचाने लगा था। पथिक आगे बढ़ा और शांत स्वर में बात करने लगा था। उसने कहा, परिश्रम की कमाई नहीं लूटनी चाहिए भाइयों। डाकुओं ने हंसी उड़ाई और तलवारें खींच गई थीं। पल भर में रेतीली हवा तेज हुई और आंखों में धूल भर गई। पथिक ने ऊंट की घंटी बजाई और घेरा कस दिया था। डाकू लड़खड़ाए और अपने ही जाल में फंस गए थे। जयसिंह ने आगे बढ़कर कहा, क्षमा और आजीविका में मदद करेगा। पथिक ने कहा, दया से ही मरुस्थल में जीवन खिलता है। उसने डाकुओं को पानी दिया और काम सिखाने का वचन दिया। डाकुओं ने हथियार रखे और काफिला सम्मान से चल पड़ा। सांझ होते ही कारवां नखलिस्तान पहुंचा और पैरों पर फल लदे थे। पथिक ने कहा, मंगलवार को यात्रियों को निःशुल्क जल देना चाहिए। उसने कहा, राहगीरों की छाया बनो और मुसाफिर बनकर जियो। रात को तारों के बीच आकृति बनी और वानर का चेहरा चमका। सुबह पथिक गायब था और रेत पर गदा के निशान थे। जयसिंह की आंखें भर आईं और उसने माथा झुका दिया। नखलिस्तान के पास यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई गई थी। गौरी ने मंगलवार को अन्न और जल की सेवा शुरू की। काफिला सुरक्षित नगर लौटा और व्यापार में नया उजाला आया। डाकुओं ने मेहनतकश बनने का संकल्प लिया और गांव बसाया था। पांचवी कथा यही पूर्ण होती है और मन प्रसन्न होता है।
अब इन कथाओं का सार हृदय में दीपक बनकर जलता है। मंगलवार का व्रत सेवा का संस्कार बनकर जीवन में उतरता है। भोजन का दान और श्रम का सम्मान ईश्वर तक पहुंचता है। विश्वास और करुणा से हर सूखी मिट्टी हरियाली बनती है। संकट की घड़ी में धैर्य और विनय से राह खुलती है। हनुमान जी मानव भेष में आकर हर युग में सहारा देते हैं। उनकी कृपा से भक्तों का भय मिटता और मन में शांति बसती है। आज की कथाओं ने यही सिखाया कि परिश्रम ही पूजा है। सेवा और सत्य के साथ मंगलवार का व्रत फल देता है। प्रसाद में प्रेम हो तो देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं। दीपक की लौ जैसे स्थिर रहती वैसे ही निष्ठा रखो। दूसरों के लिए छाया बनो तो अपने आकाश साफ रहते हैं। माँ की प्रार्थना और बच्चे की मुस्कान आशीर्वाद बन जाती है। किसान का पसीना और नाविक का साहस समाज की ढाल है। धोबिन की सच्चाई और व्यापारी की दया देवताओं को भाती है। इन कथाओं को याद रखो और मंगलवार को सेवा करते रहो। आप सब पर हनुमान जी की करुणा बनी रहे, ऐसी शुभकामना है।